हम इसी तरह खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुके रहेंगे, क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। आए उससे उसका जिंदगी बख्श कलाम मांगे, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, क्योंकि उसका कलाम बेतासीर नहीं लौटता। खुदावंद आज की मुबारक सुबह में तेरा शुक्र करता हूँ। तेरा कलाम जो हमारा रहनुमा है, तेरा कलाम जो हमारा मददगार है, तेरा कलाम जो हमें तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की शक्ल सूरत और नक्शे कदम पर चलना सिखाता है। खुदा पाक रूह के लिए जो हमें जोर देता है, आज एक एक जिंदगी को छू बड़ी बरकत दे, और तेरे कलाम का बीज एक एक जिंदगी के दिल की जमीन पर जब बोया जाए तो वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में ऐ बाप ये दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज हम नए अहदनामा में से एक बड़ा जबरदस्त सच सीखेंगे जो बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से मरकस की इंजील उसका 7वां बाब। इस वाकया को आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। और आज जो हमारा हदफ, हमारा टॉपिक है वो है सुनो और समझो और दुरुस्त हो जाओ। अक्सर औकात लोग मुझसे पूछते हैं कि पादरी साहब मैं कैसे खुदा की आवाज को सुन सकता और सुन सकती हूं। मुझे समझ नहीं आती इस दुनिया की भीड़ में कि कैसे खुदा की आवाज की वजाहत जान सकूं अपनी जिंदगी में। उन सब के लिए जो जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि मैं खुदा की आवाज को किस तरह सुनूं, किस तरह समझूं, मुझे समझ नहीं आती, तो आपके लिए सादा सा जवाब है। जब मुझे खुदा की आवाज की सुनने की समझ में मुश्किल आती है तो सबसे बेहतरीन हाल जो खुदा पाक रूह ने हमें दिया है नबियों के वसीला से, वो खुदा का लिखा हुआ कलाम है। सुनने में तो समझ और कमी रह सकती है, लेकिन पढ़ने में हम खुदा की आवाज को सुनते हैं। इसीलिए 66 किताबों का मजमुआ हमें दिया गया है। और अगर आप सुन नहीं सकते तो खुदा की आवाज को पढ़ें। पालूस रसूल कहता है कि हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम, खुदा की सांस, खुदा के मुंह का क्या है, दम है, कलम बंद किया गया है ताकि हम समझ सकें। सो आए आज हम नए अहदनामा में से इस बड़े जबरदस्त सच को सीखें। और इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत से रवाजात और बहुत सी रसूमात का शिकार हैं। मरकज 7 बात में से आज हम देखेंगे ट्रेडिशन एंड कमेंडमेंट्स, जिसमें रवायात और अहकाम हैं। और बहुत दफा हम अहकामात को भूलकर रवायात की पूजा करना शुरू कर देते हैं, उन रवाजों के पीछे चले जाते हैं जिसके बारे में मरकज 7 बाब में लिखा है। जब हम 7वें बाब को पढ़ते हैं तो पहली ही आयत में खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के पास कुछ लोग आते हैं, और ये लोग क्या हैं, उस दौर के क्या हैं, बड़े ही मंजे हुए शरीयत यानी कि मूसा की तौरेत जो लिखी गई है उसके क्या है, तालिब इल्म हैं। ये वो लोग हैं जो मूसा के बाद मूसा की गद्दी पर बैठकर बनी इस्राएल कौम के कबीलों की रूहानी, समाजी, खानदानी और क्या है, तमाम अज़दवाजी और पॉलिटिकल और तमाम फैसलों में रहनुमाई करने वाले रूहानी लीडर्स हैं। जब हम देखते हैं तो 7वें बाब में अफवाजदाद की जो तालीम है, जिसे कहते हैं पिछली पीढ़ियां, खानदान के बुजुर्ग, बाप दादा परदादा की रवायत, हम में से बहुत से हैं जो क्या है,
बहुत सी रवायात को, बहुत से रवाजों को जो हमने अपने बाप दादा से सुने या उनके बेटों से, अपने बाप से, अपने रिश्तेदारों से सुने, उनको लेकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब पुराने अहदनामा में देखते हैं तो बहुत कुछ सिखाया गया। सो आए देखें 7वें बाब की पहली आयत में क्या लिखा है। फिर फरीसी और बाज फकी उसके पास जमा हुए, वो यरूशलेम से आए थे। यरूशलेम क्या था? वो मेन मरकज था जहां पर हैकले सुलेमानी थी, जहां से तमाम 12 के 12 कबीलों को रूहानी काउंसिल दी जाती थी। हर तरह के सियासी, हर तरह के रूहानी, हर तरह के खानदानी, और यहां तक कि जब जंग भी लड़ी जाती थी तो वहां से सलाहकारी करके कदम उठाए जाते थे। ये मेन मरकज था। सो वहां से कौन आए हैं? फरीसी और फकी आए हैं यीशु मसीह के पास, सीखने के लिए नहीं, यीशु को कुछ सिखाने के लिए, लेकिन जब जाएंगे तो सीख कर जाएंगे। आगे क्या लिखा है दूसरी आयत में? और उन्होंने देखा कि उसके बाज शागिर्द नापाक यानी बिन हाथ धोए हाथों से खाना खाते हैं। ये लोग बहुत कुछ देखते थे, सुनते थे, और इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ आकर क्या कहते हैं कि वो हाथ धोए बगैर खाते पीते हैं। बताना चाहता हूं इससे हरगिज ये मतलब नहीं कि शागिर्द हाथ धोकर खाना पीना नहीं खाते थे। दरअसल फकीयों और फरीसियों के मियार के मुताबिक जो गुस्ल उन्होंने मुकर्रर किए थे, जो रिवाज उन्होंने मुकर्रर किए थे, जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया था, उसके मुताबिक वो नहीं करते थे जो उनका रिवाज, उनका मजहब बन चुका था। इसीलिए यीशु मसीह के कलाम में आगे देखते हैं, तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो ना ले नहीं खाते थे। हम सब जब खाते पीते हैं तो हाथ धोकर खाते पीते हैं, लेकिन इनका जो रिवाज था वो क्या था, जिसमें अपने हाथ की उंगलियों से लेकर कूनी तक और यहां तक के अपने घुटने भी धोकर उसमें मुख्तलिफ किस्म की दुआएं करके इसको उन्होंने रस्म बना लिया था, तब खाते थे। और आगे क्या लिखा है? और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर ले नहीं खाते, और बहुत सी और बातें जो उनको पहुंची है पाबंद है, जैसे प्याले और लोटे और तांबे के बर्तनों को धोना। वो इतने पाबंद हो चुके थे कि खुदा के साथ रिश्ते को भूलकर रिलीजियस यानी कि मजहब परस्ती का शिकार हो चुके थे। आज हम देखेंगे अपनी रूहानी जिंदगी और ताजगी के लिए कि खुदा का कलाम हमें इनसे क्या सिखाना चाहता है, जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सबक सिखाया। जब आगे देखते हैं तो 5वीं आयत में क्या लिखा है? बाज फरीसी और फकीयों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? वो यहां पर क्या कह रहे हैं? शागिर्द हाथ मुंह धोते थे, वो यहूदी थे, वो समझ रखते थे। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह क्या है? यहां पर उनके साथ तबई तौर पर यानी कि मेडिकली तौर पर बात नहीं कर रहा, उनके साथ क्या है? मॉरली यानी कि अखलाकी तौर पर उनको सबक सिखाना चाहता है कि तुमने जो बात खुदा ने कही है उसे इतना तरोड़ मरोड़ दिया है कि उसे क्या है? अपना खलाकी मियार बनाकर मजहब पसंदी का बैनर उस पर लगा दिया। आज हमारे माशरे में हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो खाने पीने के वक्त किस तरह अपने आप को करते हैं, जो कि यहां पर फकीयों, फरीसियों, यहूदियों की रस्म और रवाज था, जब तक वो ऐसा कर नहीं लेते।
जब हम देखते हैं तो यहां पर हमें बहुत जबरदस्त सच सीखने को मिलता है। और आगे खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा जब उनकी हालत को देखा। 6 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है। क्या लिखा है? आए देखें। जब यशायाह के इस हवाले को देखते हैं तो यीशु मसीह ने पुराने अहदनामा में से यशायाह 29वां बाप उसकी 13 आयत उनको याद दिलाई। और वहां पर क्या लिखा है? ये लोग होठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। वो ज़ाहरी पर इतना ज्यादा जोर देते थे कि अंदरूनी तौर पर भूल चुके थे कि खुदा के साथ उनका रिश्ता क्या है। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, दुरहाई करते हैं, गलियों बाजारों में ऐलान करते हैं, इधर उधर जाते हैं, अपने पहनावे से, अपने लिबास से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी तमाम रसूमात से जो वो करते हैं वो क्या है? बेफायदा है, बेकार है। उससे कोई भी उनको रूहानी तौर पर तकवीयत नहीं मिलती। और आगे क्या लिखा है? क्यों? क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। जब हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है ये इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तो पुराने अहदनामा में तौरेत के 10 अहकाम को बुजुर्गों ने 610 अहकाम में तब्दील कर दिया। 10 हुक्म दिए थे ना जी, कोहे सीना पर जब खुदा का बंदा मूसा 40 दिन 40 रात रहा, वापस आता है, बनी इस्राएल कौम के रस्मो रिवाज को देखता है। उन्होंने अपना बुत बना लिया, अपना सोना चांदी जो मिस्र से लेकर निकले थे उसका उन्होंने एक बैल बनाया, उसकी पूजा करना शुरू कर दी। खुदा का बंदा मूसा पहाड़ से नीचे आता है और उनकी हालत, उनके रिवाज, उनके तरीकाकार को देखकर उन 10 तख्तियों को तोड़कर गुस्सा करता है। खुदा उनको तबाह बर्बाद करना चाहता है, वो उनकी शिफायत करता है। और फिर दोबारा खुदा का बंदा मूसा जाता है कोहे सीना पर, 40 दिन 40 रात खुदा की हुजूरी में गुजारता है। खुदा अपनी उंगली से उन अहकाम को लिख कर देता है कि इनके मुताबिक तुम जिंदगी बसर करना उस नए मुल्क में जो कनान का मुल्क है, जो वादा की सरजमीन है, जहां पर तुम जाओगे वहां पर यह तुम्हारा तरीकाकार होगा। 10 अहकाम जो उनको दिए गए, तो उस दौर के बुजुर्गों ने क्या किया? उनको 613 अहकाम में तब्दील कर दिया, यानी कि बहुत सी रसूमात को ऐड कर लिया। आज भी सब्बत के दिन जो कि हफ्ते का यहूदियों का दिन है, अगर मुर्गी अंडा देती है हफ्ते को तो वो उस अंडे को नहीं खाते, क्योंकि मुर्गी को मेहनत करनी पड़ी है उस अंडे को बनाने के लिए। आज भी जब यरूशलेम में सब्बत का दिन होता है तो क्या है, जितनी भी दुकानें हैं वो बंद होती हैं। अगर आप होटल में रेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एलिवेटर है, जिसे कहते हैं लिफ्ट, वो 1 फ्लोर से 10वें फ्लोर तक जाती है, उसे ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। और जो बंदा ऊपर नीचे जाना चाहता है वो सिर्फ जाएगा और खड़ा हो जाएगा और इंतजार करेगा जाना है कि पहले पर या फिर 10वें पर। वो इतने पाबंद हो चुके थे। यीशु मसीह कहता है कि तुम इंसानी अहकाम की तालीम देते हो, जिसमें क्या थे 6 से 13 की जब हम अलहदगी करते हैं, तकसीम करते हैं, जिसमें मनफी क्या थे? 365 अहकाम। 365 अहकाम साल के लिए हर एक दिन उन्होंने एक हुक्म अपने लिए मुकर्रर कर लिया कि हमने ये नहीं करना, अगर ये करेंगे तो उसकी माफी के लिए हमें ये रस्म शुरू करनी होगी, उसके लिए हमें ये काम करना होगा। और जिसमें मुस्बत 248 थे कि हम ये करेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा। यीशु मसीह कहता है कि यशायाह तुम्हारे बारे में कहता है कि तुम मेरी परस्तिश बेफायदा करते हो और तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। आए आगे देखें,
खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? जब हम देखते हैं तो खुदा का कलाम यीशु मसीह वहां पर उनके दरमियान मौजूद है, उनको सिखाना चाहता है, उनको दुरुस्त राह दिखाना चाहता है। और जब आगे हम चलते हैं तो क्या हुआ? शरीयत और रवायात में क्या फर्क है? आज बहुत से लोग, मैं हरगिज यहां पर आपको नहीं कह रहा कि खुदा का जो कलाम उसमें अहकाम दिए गए हैं उनको ना माने, उनको माने, पूरे दिल से माने। लेकिन अगर वो अहकाम जिनको मानना है, आपने अपनी रवायात से, रवाज से, रीत से, जो बाप दादा से सुनी हुई बातें हैं, उसको ज्यादा अहमियत दी है, तो खुदा के कलाम को यीशु मसीह कहता है कि तुम बातल करते हो। जब हम ने कहा, 9वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायात को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो। शरीयत का उनको हुक्म दिया था कि इसकी पाबंदगी करनी है। उन्होंने ऐसे ऐसे रवाज जारी कर लिए जो इंसान के लिए नामुमकिन थे, कि अगर एक रवाज, मिसाल के तौर पर, जैसे आज हमारे दौर में जब किसी के घर में बेटी बेटा पैदा होता है तो उसके लिए नजर को हटाने के लिए, बुलाओं को दूर रखने के लिए बहुत से रवाज है जो हमने हिंदुइज्म से और बहुत से दूसरे मज़ाहब से ले लिए हैं। और जब हम उनको करते हैं तो हम खुदा के कलाम को बातल और रद्द करने का खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि मुझे खुदा के कलाम पर भरोसा नहीं। जब फौतगी हो जाती है तो बहुत से ऐसे काम करते हैं, मुर्दा को दफनाने के दुरानियां, घड़े को तोड़ना, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कि जी जब कब्रिस्तान से वापस आए तो सरसों की एक थैली ले लें और उसे आते हुए रास्ते में खिलार दें, ताकि जो आपके अजीज की रूह है वो रास्ता भूल जाए। ऐसे ऐसे अजीब रवाज लोगों ने अपना लिए हैं खुदा के कलाम को रद्द करने के लिए। यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम खुदा के कलाम को रद्द करते हो। और 10वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और मां की इज्जत कर, और जो कोई बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। यीशु मसीह ने उनको क्या कहा है? उनको 10वें हुक्म में से 5वां हुक्म जो शरीयत का है वो याद दिलाया है। खरूज 20 बाप उसकी 12 आयत कि मूसा ने यह कहा था, तुम उसके मुतबादल कर रहे हो। क्यों यीशु मसीह ने यह बात दोहराई? आए देखें, 11वीं आयत में लिखा है, तुम कहते हो, मूसा नहीं कहता, तुम कहते हो, ईमान के और मजहब के ठेकेदारों, तुम कहते हो, अगर कोई बाप या मां से कहे कि जिस चीज का तुझको मुझसे फायदा पहुंच सकता है वो कुर्बानगाह यानी खुदा की नजर हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या मां की कुछ मदद करने नहीं देते। क्यों नहीं मदद करने देते? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मदद नहीं करने देते। वो क्या करते थे? मूसा के हुक्म को छोड़कर जब हम आगे चलकर देखते हैं तो बड़ा जबरदस्त सच सीखने को मिलता है। मरकज 7 बाप उसकी 11 से 12 आयत में दरअसल यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह ने एक सहीफा रवायत का हवाला दिया जिसमें फरीसियों और फकीहों को क्या किया है? खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी करते हुए नबूवत के तौर पर क्या की है? मलामत की है। कि मूसा ने क्या कहा था? ये अल्फाज तुम कहते हो, जोर दिया गया है इस बात पर जो मूसा के अल्फाज के साथ तजाद को जाहिर करता है। मरकज 10 उसकी 7 उसकी 10 और खरूज 20 उसकी 12 में कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, खुदा तेरी उम्र को दराज करेगा और जिस मुल्क में तू रहता है तुझे बरकत देगा। इन फकीयों फरीसियों ने अपने रवाज को आला दर्जा देने के बाइस क्या किया? जो नौजवान बेटे बेटियां
जब हम पुराने अहदनामा में अहबार की किताब उसके बाद गिनती 30वां बाब पढ़ते हैं, 30वें बाब में अगर नौजवान बेटी, बेटा, खावंद, बीवी या कोई भी रिश्तेदार है, अगर वो कोई कसम, कोई मिन्नत खुदा के हजूर मानता तो उसका बाप उस पर राजी नहीं। मिसाल के तौर पर आपकी बेटी है जो तकरीबन हो सकता है 10 साल की है, मिसाल के तौर पर वो चाहती है कि जी मैं 40 दिन का रोजा रखूं, और उसने अहद किया है, वो करने को तैयार है, लेकिन आप जो माँ बाप हैं उसे कहते हैं बेटी इससे तुझे तबई तौर पर नुकसान हो सकता है, तेरी जान को खतरा हो सकता है, 40 की बजाय 1 से शुरू करो। अगर माँ बाप गिनती 30 बाब के मुताबिक मुत्तफिक नहीं थे तो उस बेटे और बेटी की कसम और जो मिन्नत उसने मानी हुई थी खुदा उसे माफ करता था, और वो अपने माँ बाप की ताबेदारी में ऐसा ही करती और करते थे। यीशु मसीह ने यह रिवाज उनको याद दिलाया कि तुमको तो मूसा ने कहा था कि माँ बाप की इज्जत में अगर कोई कुर्बानी या कोई कसम या कोई मन्नत मानी है वो भी खुदा माफ कर देगा, और यहां पर तुम कहते हो उन नौजवान बेटे बेटियों को। आगे चलकर देखते हैं इस रिवाज को जो हम देखते हैं तालमूद की किताब में, जो यहूदी रिवाज के बारे में, तरीकाकार के बारे में सिखाती है। जब हम देखते हैं तो आगे चलकर हमें पता चलता है। अगली स्लाइड कर दे जी। और इस फर्क को जानने की जरूरत है। यहां पर यीशु मसीह उनको सिखा रहा है, बता रहा है कि तुम क्या करते हो अपने खुदा की उस हैकल में, जब तुम नजरों को मखसूस करते हो। कौन सी या क्या चीज किसी शख्स को नापाक कर सकती है? यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, और फिर वो लोगों को पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम मेरी सुनो और समझो। जो आज का टॉपिक है, सुनो, समझो और दुरुस्त हो जाओ।